वक्त आने दे बता देंगे तुझे ये आसमान। हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है। आज हम महान क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल की लिखी हुई आत्मकथा की चर्चा करने वाला हूँ। इस आत्मकथा का नाम है निज जीवन की एक छटा। 4 खंडों में लिखी इस आत्मकथा को बनारसी दास चतुर्वेदी ने हिंदी का सर्वश्रेष्ठ आत्मकथा कहा है। अपनी आत्मकथा को राम प्रसाद बिस्मिल ने गोरखपुर जेल में लिखी थी। बिस्मिल जी को काकोरी केस में 19 दिसंबर 1927 को फांसी दी जाने वाली थी। फांसी के 2 दिन पहले 17 दिसंबर को बिस्मिल ने इस आत्मकथा को लिखकर जेल के बाहर बड़ी सावधानी से भेज दिया था। इस किताब को पढ़कर पता चलता है कि हमारे क्रांतिकारियों ने देश के लिए कितना बड़ा योगदान दिया है। बिस्मिल जी ने काकोरी ट्रेन एक्शन से पहले कैसे संगठन को बनाया, पैसे और हथियारों के लिए क्या क्या पापड़ बेलें, इसका इन्होंने विस्तार से इस आत्मकथा में वर्णन किया है। बिस्मिल एक महान लेखक थे। युवाओं को अपने संदेश में वे लिखते हैं कि नवयुवकों को मेरा अंतिम संदेश यही है कि वे रिवॉल्वर और पिस्तौल को अपने पास रखने की इच्छा को त्याग कर सच्चे देश सेवक बने। पूर्ण स्वाधीनता का उनका ध्येय हो और वे वास्तविक साम्यवादी बनने का प्रयत्न करते रहें। बिस्मिल जी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। इस प्रार्थना को सुनकर आपको भी इस आत्मकथा को पढ़ने की इच्छा तीव्र हो जाएगी। यदि मातृभूमि के लिए मुझे 1000 बार मौत को गले लगाना पड़े तो भी मुझे दुख नहीं होगा। हे प्रभु, मुझे भारत में 100 बार जन्म दो, परंतु मुझे यह भी वरदान दो, हर बार मेरा जीवन मातृभूमि की सेवा में ही लगे। किताब के बीच बीच में क्रांतिकारियों और उनके परिजनों की फोटो लगाई गई है। जैसे राजा महेंद्र प्रताप सिंह राम प्रसाद बिस्मिल की बहन से भेंट कर रहे हैं। इसके नीचे की फ़ोटो में सुभाष चंद्र बोस काकोरी केस में सज़ा पाए क्रांतिकारियों के परिवार से मिलते हुए। यह फ़ोटो गोरखपुर जेल की एक कोठरी का है। इसी छोटी सी कोठरी में रहकर राम प्रसाद बिस्मिल ने अपनी इस आत्मकथा को लिखा था। यह बहुत मार्मिक चित्र है, क्योंकि एक बूढ़ा बाप अपने 30 साल के जवान बेटे का शव अपनी गोद में लिए हुए बैठा है। नीचे की फ़ोटो में जवाहरलाल नेहरू राम प्रसाद बिस्मिल को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। राम प्रसाद बिस्मिल क्रांतिकारी के साथ साथ अच्छे कवि और लेखक भी थे। इस किताब के अंत में बिस्मिल जी के कुछ गीत लिखे हुए हैं। जैसे यह इनका सबसे प्रसिद्ध गीत है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। इस किताब को पेंगुइन प्रकाशन ने छापा है। मुझे यह 170 रुपये में मिली थी। इस आत्मकथा के पीछे भाग में भगत सिंह का एक कथन को पढ़कर इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जिस महान गुरु के सामने घुटने के बल बैठकर मैंने देश सेवा की प्रतिज्ञा की, वे महान क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल थे, जिनका क्रांतिकारी जीवन हर एक के लिए प्रेरणा स्रोत है।